श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीष, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुकुमांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। ये जो मैंने नाम लिए परम भागवत के, इनके नाम हम लोगों को रोज़ लेने चाहिए, जिनसे इनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। शुरू करते हैं 9वां अध्याय, अवधूत उपाख्यान। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, अकिंचन कहते हैं जिसका कोई नहीं, कुछ नहीं है, जिसका अपना कहलाने लायक, तो जो अकिंचन भाव से रहता है, जो सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है संसार में, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अकिंचन भाव से रहता है, जो अपना कुछ नहीं समझता संसार में, शरीर तक अपना नहीं समझता, मन से कुछ भी संग्रह नहीं करता, जो उसको भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है उनको इकट्ठा करने से क्या होता है, दुख का कारण होता है। जैसे ऐसा भी कहते हैं कि जैसा किसी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तो जितना उससे सुख मिलता है, उसके वियोग में उतना ही दुख मिलता है, तो वो बराबर हो जाता है। सुख दुख मिलता ही नहीं है उनको किसी भी चीज़ से, पहले वही चीज़ सुख देती है और बाद में वही चीज़ दुख देती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखा है, ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति का यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है कि जो संग्रह नहीं करता है, कुछ भी अकिंचन भाव से रहता है, मन से किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता है, मन से भी नहीं करता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। आगे पढ़ते लिखा है, एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ। यहाँ पे आत्मा का अर्थ क्या है, भगवान है। मैं भगवान में ही रहता हूँ हमेशा और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। ये भिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमात्मा में मग्न रहते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति, एक तो भूला भाला निश्चेष्टा नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है, किसी भी इन सब माया के गुणों से जो अतीत हो गया है। एक वो रहता है भगवान में, और एक छोटा नन्हा सा बालक जो है वो रह सकता है भगवान में, मग्न रह सकता है वो। ये सब बातें हमको याद रखनी चाहिए। अगर हम इस योग पर चलकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये सब जितनी भी बातें पढ़ रहा हूँ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं और ये उन्हीं को समझ में भी आएगी। बाकी साधारण लोगों के लिए ये नहीं है, जिनको भगवत प्राप्ति करनी ही नहीं, जिनको संसार चाहिए, वो सिर्फ दुख पर दुख भोगेंगे और उनके लिए ये बातें नहीं हैं। उनको ये बातें कई जन्मों बाद समझ में आएंगी, या जब उनको अत्यंत वैराग्य होगा तब ये बातें उनको समझ में आ सकती हैं। तो ये साधारण लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है ये समझना। ये संसार की असारता का वर्णन इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है कि संसार बेकार है, संसार बेकार है। कितने तरीक़ों से यहाँ पे हमने समझा कि जो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, वो दुख का कारण बनता है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वर्णन करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई। यहाँ पे स्टार लगा, इसको पढ़ते हैं। क्योंकि उसको
उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, जो कि उसकी दरिद्रता का द्योतक था। और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डालीं और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियाँ रहने दीं। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वह 2-2 चूड़ियाँ भी बचने लगीं। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी, और जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए, अकेले ही रहना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो अकेले ही रहना चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए, ये गृहस्थ आश्रम में जो उनको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है उनके लिए बात ये नहीं है कि अकेले रहना चाहिए। जिसको भगवत प्राप्ति करनी है वो अकेले ही रहे। ये पूरा जो एकादश स्कंद है ये उन्हीं लोगों के लिए जिनका लक्ष्य केवल क्या है, केवल परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा, अभ्यास कहते हैं प्रैक्टिस को, ठीक है, निरंतर प्रयत्न को कहते हैं अभ्यास। तो श्वास को जीतकर, आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा निरंतर अभ्यास करेंगे, अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुण की वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। अब यहाँ पे लिखा है सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी की वृद्धियों का त्याग करके, इसका अर्थ क्या है? तो ये जो लिखा हुआ है ये गीता में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर इसको सरल शब्दों में मैं बताऊं तो ये भी लिखा गया है कि तमोगुण को रजोगुण से जीतो और रजोगुण को सत्वगुण से जीतो, और फिर जब अपनी सारी वृत्तियाँ सत्वगुण वाली हो जाएं तो उस सत्वगुण को त्याग करके भी निर्गुण में लगाओ। ऐसा शास्त्रों में लिखा है और हम इसको अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे सत्वगुण क्या है? सत्वगुण मतलब अच्छे कर्म करना, बिल्कुल ठीक है। और रजोगुण क्या है? जो नॉर्मल मनुष्य लोग करते हैं वो करना। और तमोगुण खराब कर्म करना। तो खराब कर्म करना जैसे कहते हैं शराब पीना। तो शराब पीने को कैसे रोका जाए? शराब पीने को रोक सकते हैं, शराब की जगह क्या हम सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, शराब मत पियो। उससे हम शराब को दबाया। फिर कहा कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीना वो भी गलत है। उसको हमने फिर नींबू पानी से उसको रोका। कहा कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, नींबू पानी पी लो। उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, सत्वगुण से दबा दिया उसको। और फिर सत्वगुण को किससे दबाया? कहा कि अब ये भी मत करो, तुम इसको भी भगवान में लगा दो और नींबू पानी भी मत लो। तो ऐसा ये एक तरीका होता है मन को वश में करने का। जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उसको अच्छी चीज़ों से दबाओ और फिर अच्छी चीज़ों को भी छोड़ दो और केवल भगवान का भजन करो। ये है इसका अर्थ। ये मैंने कुछ बहुत अजीब से शब्दों में समझाया है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा ही होता है। अच्छी चीज़ों को हम बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों से पहले दबाएंगे। जैसे पहले हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए और रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ों से हम बुरी चीज़ों को इन चीज़ों से पहले दबाएंगे। और जब अच्छी चीज़ें करने लगो, सत्वगुण में जब प्रधान हो जाओ, तब उसके बाद इसको भी भगवान में लगाकर इन अच्छी चीज़ों को भी छोड़ दो। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा कि अकेले रहना चाहिए। ये बात लोगों को नहीं समझ में आ सकती है कि लोग कहेंगे कि अकेले रहना तो बिल्कुल गलत है। तो ये बहुत हाई स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये निर्गुण वाली आती हैं, ठीक है। सबसे नीचे तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सत्वगुण और फिर उसके ऊपर आता है निर्गुण। निर्गुण के जो नियम होते हैं, निर्गुण को हम भागवत धर्म भी बोल सकते हैं। तो जो उसके नियम जो होते हैं वो इन 3 गुणों वाले लोगों को नहीं समझ में आएंगे। वो इन तीनों से ऊपर हैं। वैसे ही ये जो नियम है कि अकेले रहना चाहिए, और यहाँ पे भी हमने जो पढ़ा संग्रह नहीं करना चाहिए, ये निर्गुण के नियम हैं। इन निर्गुण के नियम कौन फॉलो कर सकता है? जो सत्वगुण में ऑलरेडी है, जो सत्वगुण की वृद्धि से
भरा हुआ है, जो सत्वगुण जिसके पास है वो इन चीज़ों को धीरे धीरे समझ सकता है। जो यहाँ पे हम भागवत धर्म की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो तमोगुण में है उसको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। जो जैसे नशे में ही जो है हमेशा जो तमोगुणी प्रधान है उसको ऐसा ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी। तो पहले तो तमोगुण से रजोगुण में जाएं, रजोगुण की चीज़ें करें और उनको तमोगुण को दबाएं, फिर सत्वगुण की चीज़ें करें और इन दोनों को दबाएं, रजोगुण और तमोगुण। जैसे पहले कह सकते हैं, जैसे तमोगुण क्या है, तमोगुण है बदबूदार चीज़ें खाना, जैसे मांस खाना, तो कहेंगे मांस मत खाओ लेकिन प्याज लहसुन खा सकते हो, तो कहेंगे रजोगुण है वो। फिर कहेंगे प्याज लहसुन भी मत खाओ, तुम केवल वो वाला खाओ जो भगवान की भोग लग सकता है, वो सत्वगुणी हुआ। और फिर कहेंगे नहीं नहीं वो भी मत खाओ, सब कुछ भगवान के लिए करो, वो भी भगवान को अर्पण करो। और जो निर्गुण वाले जो नियम है भागवत वाले कि कुछ भी संग्रह मत करो और अपने जितना अपना हाथ में आ जाए उतना ही रखो, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो वो निर्गुण के नियम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभ्यास करके, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने सत्वगुण वाली चीज़ों को भगवान में लगाकर निर्गुण में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इतना मैंने जो पढ़ा उसका अर्थ यही था। अगर मैं फिर से यहाँ पढ़ूँ, फिर से यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर, आसन और श्वास ये भी सत्वगुण में आते हैं, इनसे भी ऊपर आएगा अगर उसको भगवान में लगा दें तो। आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लें। मन को वश में वही कर पाएगा इन दोनों वैराग्य और अभ्यास के द्वारा जो ऑलरेडी आसन और श्वास, आसन जो करता होगा। जो तमोगुणी होगा वो कैसे करेगा, उसको तो ये सब सत्वगुण की चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी ना। इसलिए पहले कहा गया है कि सत्वगुण से तमोगुण को दबाओ। ठीक है, अब मैं फिर से पढ़ता हूँ यहाँ पे। आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो भाता है। जब भगवान में मन लग जाता है निर्गुण प्रधान चीज़ें करने से, जब मैं निर्गुण बोलता हूँ ना तो वो भी इन निर्गुण का मतलब होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तीनों इन वृत्तियों से ऊपर है वो निर्गुण है। वो निर्गुण और सगुण ब्रह्म वाला निर्गुण मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वाला नहीं कह रहा हूँ कि जिसका कोई आकार नहीं होता है वो निर्गुण भगवान, वो निर्गुण नहीं कह रहा हूँ मैं। निर्गुण का अर्थ यहाँ पे कह रहा हूँ जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से अलग वृत्ति है जो भगवान के लिए करी जाती है, वो इन तीनों से अलग होती है और उसको करके ही हम भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुणी वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृद्धियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। जब भगवान में मन स्थिर हो जाता है तो उसको बाहर भीतर किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक ना चला। इतना उसमें वो अपने काम में इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड था कि उसको एक बड़ी सी सवारी निकल गई, तभी बाण बनाने वाले को पता भी नहीं चला। ऐसे ही हम लोग को भगवान के ध्यान में इतना तन्मय हो जाना है। राजन, मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। ठीक है, अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, प्रमाद मतलब हंसी मजाक ना करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। जैसा ये जो योग है, ये वाला भगवत प्राप्ति कराने वाला जो योग है, ये ऋषभ देव जी ने भी ऐसा ही योग करा था, जो हमने पहले अध्याय स्कंदों में भगवान ऋषभ देव जी के बारे में पढ़ा था। और युधिष्ठिर जो थे, शुरू के स्कंदों में हमने ये भी पढ़ा था कि युधिष्ठिर जो थे वो भी बाल बिखेर कर पागल की तरह वो भी बाहर निकल गए थे। इसी योग का आचरण करते हुए भगवान में ध्यान लगाकर अपनी सारी वृत्तियों को बंद कर दिया था उन्होंने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी सहायता ना ले और बहुत कम बोले, ये सब नियम भागवत धर्म के हैं। इस अचिंत्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। घर बनाने के बखेड़े में ना पड़े मतलब सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो।
सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वह सबके अधिष्ठान है। अधिष्ठान का अर्थ वो सब कुछ वही चलाते हैं, इसका अर्थ है सबके आश्रय है, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वह केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वह ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को शुद्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। सबसे पहले महतत्व आता है जब संसार बनाते हैं, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है। महतत्व में, तो महतत्व को हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो मेरे ख्याल से इसको गॉड पार्टिकल हम बोल सकते हैं। सब कुछ महतत्व से ही बना है। सबसे पहले भगवान ने महतत्व ही बनाया, उसी के बाद आकाश बनाया। सबसे छोटा तत्व मतलब जो कह सकते हैं एटम से भी बिल्कुल छोटा, वो महतत्व बोल सकते हैं इसके अनुसार। और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है जब संसार बनता है ना तब। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। यहाँ ये क्यों लिखा गया कि जीव रूप से भगवान विहार करते हैं? भगवान को शक्ति देते रहते हैं ना हर समय। भगवान जो है वो अंदर बैठ के हमको चेतना देते हैं। चेतना जीव को मिलती है भगवान से, फिर जीव अपनी इंद्रियों को देता है, ऐसे चलता है। इसलिए ऐसा लिखा जाता है यहाँ पे कि जीव रूप से विहार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान और जीव जो हैं वो एक ही हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये जो बात है ना, ये जिसको और अच्छे से समझनी है वो वेदांत सूत्र पढ़े, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे पढ़ते हैं। राजन, मैंने भृंगी बिलनी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। इस चार्ट लगा, इसको पढ़ते हैं। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन ना करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया था भृंगी कीड़े का, जिसका उदाहरण का आशय ये था कि अगर हम भगवान को स्नेह से, द्वेष से या भय से किसी भी तरीके से एकाग्र रूप से अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भी हम भी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, जैसे वो कीड़ा प्राप्त हुआ अपने ही शरीर को, क्योंकि वो उसका चिंतन करता था। यही कंसेप्ट है हमारा भगवान को चिंतन करने का, और यही कंसेप्ट है नाम जप का। अगर अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। ये शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल ये है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को अपना नहीं समझता कभी। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस प्रकार शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है,
तथा स्त्री पुत्र, धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। हम लोग जैसे अपने शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इन सब के पालन पोषण में लगे हैं। बड़ी बड़ी कठिनाई सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जनेंद्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। ये एक उदाहरण दिया गया है जैसे, और आगे पढ़ लेते हैं, पहले वाला कंप्लीट कर लेते हैं श्लोक। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। इसका अर्थ वैसे समझ में आ ही गया है कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो हमको उन विषयों की तरफ खींचती रहती हैं जो उनके विषय हैं। जैसे जीभ जो है हमारी अच्छे भोजन की तरफ खींचती रहती है हर समय, कान जो है हमारे अच्छे संगीत की तरफ, और जितने भी इसमें बताया गया कि त्वचा स्पर्श की तरफ, नाक जो है सुंदर गंध की तरफ खींचती रहती है। तो हम लोग जो जीव हैं वो उसको हमेशा ये इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ खींचती रहती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की कि यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। एक केवल भगवान ने मनुष्य ही बनाया जो भगवान को जान सकता है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है अगर हम चाहें तो, लिखा है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है एक भजन में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। पार मतलब भवसागर से पार हो गए वो। देखो जी, वो भवसागर से पार हो गए संत, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्होंने अनंत आनंद जो अनंत मात्रा का है, अनंत काल तक रहेगा, वो आनंद उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए तुम भी प्राप्त करो उसको, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही, लिखा है शीघ्र से शीघ्र और मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। मोक्ष प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया, क्योंकि संसार बेकार है। इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया इन पिछले 3 अध्यायों में। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, ना तो कहीं मेरी आसक्ति है और ना कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया गुरु से ही सब कुछ नहीं होता, खुद भी अपना भी बुद्धि लगानी पड़ती है थोड़ी। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय ना करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की, अवधूत योग कहते हैं इसको, जो हम लोगों ने पढ़ा ना, जो दत्तात्रेय जी ने भी हम लोगों को पूरा इन पिछले अध्यायों में बताया, अकेले रहना, भगवान के ध्यान में रहना हमेशा और सब कुछ, वो अवधूत योग है। अवधूत योग है, भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है।
हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की ये बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। समदर्शी तभी हो सकते हैं भगवान को हर जगह देखेंगे, क्योंकि माया तो झूठ है और वो रहेगी नहीं। जैसे गीता में बताया गया है कि शरीर जो है वो बीच में दिख रहा है, पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। वैसे माया जो है, संसार जो है वो पहले नहीं था सृष्टि के पहले, और बाद में सृष्टि प्रलय के बाद भी नहीं होगा। वो सिर्फ बीच में दिख रहा है, वो सिर्फ झूठ है। इसलिए हमको भगवान को ही देखना चाहिए केवल। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। 10वां अध्याय हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। भोगों की असारता का निरूपण पढ़ेंगे। अब ये बहुत अच्छे अच्छे अध्याय हैं सारे, क्योंकि हमारी उद्धव गीता चली रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।